हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन के अंदर। तो बच्चों, हम सब जानते हैं बीएससी के एग्ज़ाम है वो शुरू हो चुके हैं। तो मैं बीएससी सेकेंड ईयर का जो फिजिक्स का जो सेकंड पेपर होता है उसका गेस्ट पेपर या महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको 8 से 9 क्वेश्चन दूंगा, जिसमें से मैं आपको बता देता हूँ 80%। पिछली बार 80% पेपर ऐसा का ऐसा इन्हीं पेपरों में से आया था। चाहे आप कोई किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र हो, चाहे शेखावाटी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, चाहे बीकानेर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, चाहे आप जोधपुर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, मत्स्य के या बर्ज के, चाहे सरकारी या प्राइवेट किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, ये सभी यूनिवर्सिटी के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप इसको क्या करना है, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। साथ के साथ आपको क्या करना है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ एग्जाम से पहले एक दिन पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना। साथ के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बीएससी सेकंड ईयर के लिए अपडेट के लिए आपको इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के आप क्या कर लेना, अपन वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया एग्जाम के अंदर। प्रदेश की कोटि को परिभाषित कीजिए। तो आपको प्रदेश की जो कोटि होती है उसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। और मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर 2 से 3 बार पूछा गया है, शेखावटी यूनिवर्सिटी के अंदर भी बहुत सी बार पूछा गया है, और एक दो बार तो बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर भी पूछा गया और एमडीएससी अजमेर यूनिवर्सिटी के अंदर भी पूछा गया है। अब बढ़ते बी नंबर क्वेश्चन की तरफ। बेलनी निर्देश तंत्र में किसी सदिश क्षेत्र ए के कर्ल का मान ज्ञात कीजिए। तो मतलब जो बेलनी का जो निर्देश तंत्र का किसी निर्देश क्षेत्र ए से आपको क्या करना है, कर्ल का मान ज्ञात करना आपको इस क्वेश्चन के अंदर, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रतिचर, सहचर तथा मिश्रित प्रदेशों में भेद बताइए। तो पहले आपको प्रतिचर को एक्सप्लेन करना है, सहचर को, और मिश्रित प्रदेशों के बीच में आपको क्या करना है, भेद, मतलब आपको बीच में तीनों में डिफरेंस आपको बताना है। तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो चलो बढ़ते हैं अपन इसके अंदर बी नंबर क्वेश्चन की तरफ। डिराक डेल्टा फलन को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले आपको डिराक डेल्टा का जो फलन है उसको परिभाषित करना है तथा इसके पंच गुण धर्मों को लिखकर सिद्ध कीजिए। तो इसके जो पंच गुण धर्म है उसको आपको क्या करना है, लिख के सोल्व करना है। सी है जो मैंने एक सिद्ध करनी है, ये एक क्वेश्चन डाला है जो बहुत बार पूछा गया है। जे इजिकल टू एक्स वाई जेड अपॉन में यू वी डब्ल्यू इजिकल टू यू स्क्वायर वी, जहां पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू यू है, वाई प्लस जेड इजिकल टू यू वी और जेड इजिकल टू यू वी डब्ल्यू है। तो ये क्वेश्चन भी कर लेना, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अब बढ़ते हैं अपन चतुर्विम बल को परिभाषित कीजिए, सिद्ध कीजिए। चतुर्विम बल व चतुर्विम वेग एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो आपको चतुर्विम बल को समझाना है। साथ के साथ चतुर्विम जो वेग और जो बल है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं या फिर एक दूसरे के लंबवत होते हैं, आपको यह करना है, एक्सप्लेन करना है, इस पर आपको बताना है। तो चलो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं इसके बी नंबर क्वेश्चन पे। लोरेंज रूपांतरण समीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो जो लोरेंज रूपांतरण के जो जितने भी समीकरण है उसको आपको निकाल कर बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चतुर्विम संवेग की परिभाषा दीजिए। तो आपको बल भी बताना था, है ना। अब क्या गया, संवेग की परिभाषा देनी है तथा चतुर्विम आवर्ती सदिश का परिभाषित कीजिए। ये जो वेग हो गया, संवेग व जो आवर्ती है, तीनों की तीनों चतुर्विम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए एक अतिरिक्त ब्राह्य क्षेत्र के अनुपस्थिति में एक फोटोन मुक्त आकाश में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म को उत्पादन नहीं कर सकता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सिद्ध करना है कि एक अतिरिक्त बाहरी क्षेत्र की अनुपस्थिति में एक फोटोन है वो मुक्त मतलब ओपन स्पेस के अंदर के इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को उत्पादन नहीं कर सकता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पिछली बार जो अपना गेस्ट पेपर था उसमें से 70-80% का पेपर, 80 से 85% क्वेश्चन ऐसे के ऐसे आए थे, और इस बार भी ऐसे के ऐसे ही आएंगे। तो आपको इस वीडियो को क्या करना है, पूरा देखना है और आप ये क्वेश्चन ऐसे कैसे याद कर लो। कंपाउंडन प्रभाव को समझाइए। तो कंपाउंडन प्रभाव आपको इसको एक्सप्लेन करना है तथा साथ ही साथ देहली ऊर्जा को भी समझाना है। चलो बढ़िया 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अपेक्षिकता के सिद्धांत का उपयोग करते हुए जड़त्व निर्देश तंत्रों को विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र को क्या रूपांतरण करके संबंध स्पष्ट कीजिए। तो अपेक्षिकता के पहले सिद्धांत को एक्सप्लेन करना, फिर जड़त्व निर्देश तंत्र में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र का क्या रूपांतरण संबंध स्पष्ट करना है आपको।
अब बढ़िए बी नंबर क्वेश्चन की तरफ। हर्माइट अवकलन समीकरण का घात श्रेणी का हल कीजिए। तो जो हर्माइट अवकलन समीकरण का घात श्रेणी को क्या करना है, हल करना है। साथ के साथ आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, टेलीग्राम का जो लिंक है मैं आपके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वो आपको पेपर से पहले एक्स्ट्रा मटेरियल मिल जाएगा जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। चलो बढ़िया 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लीजेंड्री समीकरण लिखिए और उसका व्यापक हल घात श्रेणी हल प्राप्त कीजिए। तो पहले लीजेंड्री समीकरण लिखना है, उसका व्यापक हल है जो घात श्रेणी हल है उसको प्राप्त करके 3 लीजेंड्री बहुपद की विधि भी लिखनी है। तो आपको इसके अंदर क्या है, 2 से 3 क्वेश्चन लिखे गए हैं। मतलब पहले तो आपको लीजेंड्री समीकरण लिखना है, फिर उसके व्यापक हल घात श्रेणी हल प्राप्त करके उसके 3 बहुपद भी लिखने हैं। अब बढ़ते हैं बी नंबर क्वेश्चन की तरफ। लांगेर समीकरण लिख के उसका व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो जो लांगेर समीकरण उसको लिखकर उसका क्या करना, व्यापक हल ज्ञात करना है। अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चरों के पृथक्करण विधि क्या है। तो चरों की जो पृथक्करण विधि क्या है, चरों के पृथक्करण विधि का उपयोग करके गोलीय निर्देश तंत्र में लाप्लास समीकरण का व्यापक हल निकालिए। सबसे पहले आप इसकी पृथक्करण विधि को लिखना है, उसके अंदर इसका उपयोग करके गोलीय निर्देश तंत्रों से लाप्लास की जो समीकरण है उसका क्या करना है, हल निकालना है। अब बढ़ते हैं इसी के बी नंबर क्वेश्चन की तरफ। चरों के पृथक्करण विधि का उपयोग करते हुए कार्तिकीय निर्देश तंत्र का त्रिविमीय लाप्लास समीकरण लिखे। तो जो चरों का पृथक्करण विधि का फिर से प्रयोग करके आपके जो कार्तिकीय निर्देश तंत्र होते हैं उसका जो त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशनल लाप्लास समीकरण जो इक्वेशन होते हैं उसको क्या करना है, सोल्व करना है। अब बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चरों को पृथक्करण विधि का उपयोग करके वर्ताकार बेलनीय निर्देशीय में हेल्मटाइज समीकरण। चरों का पृथक्करण विधि का फिर से प्रयोग करना, लेकिन इस बार क्या करना आपको, वर्ताकार बेलनीय निर्देशकों में हेल्मटाइज समीकरण को क्या करना है, हल करना है। तो बच्चे आज के लिए बस ये सिर्फ 8 ही क्वेश्चन थे। ये 8 क्वेश्चन भी आप कर लोगे तो आप आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लेना। कैसा लगा आपको वीडियो ये कमेंट बॉक्स में बताना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।